दिया मर्यादा। अभी तो मर्यादा के बाद फिर कृष्ण का आता है। कृष्ण भगवान के पास मर्यादा नहीं है, वो मर्यादा नहीं जानते हैं, किसको भी वो जानते नहीं है। वो अपने अकल से ही चलते हैं, अपने ज्ञान में। ज्ञान है, ज्ञान का अवतार है कृष्ण अवतार। जिसने पहले अर्जुन को सुनाया था, अर्जुन तुम्हारा बाप भी मर जाए तो तुमको रोने का जरूर नहीं है, दुखी नहीं होने का जरूर है। लेकिन वहाँ रामचंद्र जो मर्यादा पुरुषोत्तम था, उसका बाप जब भी बीमार पड़ा, उसका सीता जब भी बीमार पड़ा तो रोने लगा, हाय सीतू करने को लगा। अभी तक तुम राम जैसे अवतार है कि उससे बढ़िया है, कुछ बड़ा है, कुछ ज्ञान भी आया है तुम्हारे में। अभी कृष्ण से ऊपर चढ़ के आया बोध अवतार, उनको बोध हो गया, सब ज्ञान पता हो गया है। तभी कृष्ण अवतार से बोध अवतार में आ गया। और पिछाड़ी का नव अवतार जो है कलंगीधर कलंकी, जिसके ऊपर कोई भी कलंक नहीं लग सकता। कृष्ण भगवान की बात सुनिए, कितना कलंक उसके ऊपर लगाया। तुम चोरी किया है, तुम ये किया है, तुम हीरा उठाया है, तुम मोती उठाया, तुम लाल उठाया, चोरी किया है, उसके ऊपर नहीं लग सका। ऐसा कसूर नहीं था उसका, नहीं है। ऐसा तुम्हारे ऊपर भी कोई भी आदमी लगाएगा, कोई भी कसूर, तुमको कोई भी बोलेगा, तुमको लगेगा दुख होगा क्या? कोई भी दुख नहीं हो सकता। भगवान के पास अभी कोई भी ऐसा नहीं है दुख जो दुख पैदा करे, जिससे तुमको दुखी होना पड़े या तुम रोना पड़े तुमको। ऐसा कोई दुख बना सकता है भगवान? अभी तुम सब बोलो, कौन सा दुख है अभी? भगवान क्या करेगा? दुनिया को तबाह करेगा तो तुम रोएगा क्या? भगवान को पहचान लिया, हम खुद भगवान हो गया तो क्या करें? पहले तो डरते थे, मरते थे, अभी कुछ नहीं। अभी भगवान कुछ कर सकता है जैसे तुमको डर लगे कि हमको भाई रोना पड़ेगा पीछे, तो हम बड़ा दुखी हो जाएगा? क्या कर सकता है भगवान? अभी तुम भी सीख गया है, कुछ भी करता है तो तुमको नहीं लगता है। क्या भी भगवान करे तो दुख न संता। कोई भी दुख तुमको देगा, तुमको दुख आएगा, तुमको दुख लगेगा, सब देखेगा भाई फलाना बड़ा दुखी है, लेकिन दुख यहाँ लगता नहीं। दुख न संताप है। और दुश्मन चढ़े, प्रभु का स्मरण, दुश्मन चढ़े, दुश्मन मर जाता है। सब तुम्हारा दुश्मन कौन था? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जड़, विक्षेप आता था तुम्हारे को। बहुत दुश्मन था तुम्हारा। अभी तो सबको मार डाला है, एक भी नहीं है जो तुमको लग सके। प्रभु के स्मरण, दुश्मन करे। प्रभु के स्मरण, गर्भ न बसे। अपने माता के गर्भ में अभी नहीं आएगा कभी भी। क्यों? जान लिया है अपने को तो मैं प्रभु हूँ। प्रभु के स्मरण, जब भी तुम समझा कि तुम भगवान है, तो उसके बाद अभी तुमको डरने का नहीं है। निडर हो गया, बेडर, कोई भी डर नहीं है तुमको भी, किसका भी डर नहीं है। कोई भी आवे, क्या भी करे, क्या भी हो जाए, तो तुमको डर नहीं। ऐसा निडर बन जाओ, फियरलेस। किसका भी डर नहीं, इसको फियरलेस बोलता है। और थॉटलेस, कोई भी ख्याल नहीं, तुम्हारे मन में कोई भी ख्याल नहीं आता है। ख्याल किसका आएगा? कोई और होवे तुम्हारे से, दूसरा कोई होवे तो ख्याल होगा, तुमको ख्याल हो नहीं सकता है। तो तुम अपना आप ही देखता है, सब जानता, तुम ही तो है, तो दूसरा है नहीं, तो डर काएगा होगा। संत लोग पुकार दे कर कर लंबे हाथ, तू परमात्म देव है, तू है त्रिलोकी नाथ। सब संत लोग पुकार के गए हैं, तुमको सुना के गए हैं कि तू परमात्म देव है, तुम है त्रिलोकी नाथ। तुमको सबने बोला है तो तुम परमात्मा है, त्रिलोकी नाथ है। तुम निराकार का
और साकार धारण करके आया है जगत में। एको ओम बहुश्याम, मैं एक हूँ और जाति बनने का ख्याल है कि मैं जाति बन, एक से अनेक बन गया। अल्लाह आदम बन के आया, अल्लाह आदम बन के आया, बचकर आए अल्लाह आदम ही हित आए हुआ है। आदम बन के भगवान आया है, आदम बन के आया। नाले आदमी माना में मौला, नाले तो आदमी है भाई, मंगनमल है, नाम है मंगनमल, लेकिन माना में ये मौला है। मंगनमल है कि मगन रहता है हमेशा, तो ये भगवान है। आत्मा बिन हरदाल के दिल सा सदाई नाकार कर, आत्मा बिन हर दाल के, हर चीज को, हर बात को नाकार करो तो ये नहीं है, लेकिन सिर्फ आत्मा ही आत्मा तुमको देखने में आ रही। सतगुरु आहे तुम जो आत्म, तुम्हारा आत्मा है सतगुरु। पर धर्म में न बने, इंद्रुन जे धर्म में बन आए, पर धर्म में बन। तुम्हारी इंद्री से, आंखी से तुम देखता है, लेकिन देखता है आंखी और तुम बोलता है मैंने देखा, ये पर धर्म है। तुम्हारा कान से तुम सुनता है और बोलता है हमने सुना, तुम नहीं सुना, तुम्हारा कान ने सुना। गुरु नानक साहब बोलता है बिन आंखें देखना और बिन काने सुनना। सुनो तो उसमें कान नहीं चाहिए, देखने के लिए तुमको आंखी नहीं चाहिए, आंखी से देखने का नहीं है, क्योंकि आंखी से जो कुछ देखता है वो सब झूठ है, जगत है, जगत सब मिथ्या है। तुम्हारे आंखी से जो देखने में आता है, जो कुछ बाहर का देखने में आता है, वो सच्ची बात नहीं है। असली ऐन अंदर जा खोल, असल का जो तुम्हारी ऐनक है, नजर है, वो नजर खोलो, असल की, अंदर की नजर खोलो। अंदर के आंखी से देखो तो भगवान दिखाई देगा, बाहर के आंखी से देखता है तो सब बाहर का दिखाई देगा, सब माया तुम देखेगा, जो माया जो झूठ है वो देखता है। जब भी आत्मा को भुलाते हैं तभी तुम दया करते हैं और दान करते हैं और तीर्थ करते हैं। तीर्थ तप और दान करे और मन में धरे गुमान, नानक निष्फल जाए। नानक बोला है ये सब तुम्हारा निष्फल जाएगा, जितना तीर्थ तप दान करेगा। इसलिए अर्जुन ने भगवान से पूछा तो बड़े से बढ़िया दान कौन सा है? तुम भी हमारे से पूछ रहे तो कौन सा अच्छा धर्म या कर्म है, या दान कैसा अच्छा होता है तो हम दान करें। लेकिन गुरु नानक साहब जवाब दिया है तो तीर्थ तप और दान करे और मन में धरे गुमान, तो नानक निष्फल जाता है, वह निष्फल जाएगा सब। जितना तीर्थ तप दान किया, अच्छा कर्म तुम समझ के किया, तुमने किया, जो जाने मैं कुछ करता, तुम जब भी करता है तो तुम मरता है और तुम ही भरता है, तुमको ही भरना आता है, दूसरे जन्म में तुमको आना पड़ेगा। अभी जो दान देता है किसको तो तुमको मालूम है कि दूसरे जन्म में मरने के बाद दसुना मिलेगा, लेकिन दूसरे जन्म में तुम कौन होगा वो तुमको मालूम है? मनुष्य तो कभी नहीं हो सकता है दूसरा वारी, मनुष्य की जून एक वारी मिलती है, वो एक वारी तो अभी तुमको मिली है। अगर तुमने ये गंवाई और दूसरे जन्म में गया तो तुम कुत्ता, मच्छी, पल्ला ऐसा कुछ न कुछ बनेगा जो मनुष्य नहीं होगा। मनुष्य तो एक ही वारी तुमको ये मनुष्य जन्म मिला है प्रभु पाने के। मेरे प्यारे सत्संगी सभी मौज में होंगे। दादा के पास इतनी आनंद और शांति है, सिर्फ गुरु को साथ रखने से ही बड़ा मज़ा है, बड़ी मौज आती है। एक क्षण भी हम गुरु को न भुलाएं, सदैव साथ हो। ज्ञान अपनी जगह है, हम रोशनी के लिए हम हमेशा कहते हैं सूरज निकले, ठंडी में
हमेशा सूरज आ जाए, और रोशनी तो उसके पीछे है ही है। गुरु है तो ज्ञान है ही है। ऐसे नहीं ज्ञान है तो गुरु है, नहीं, उल्टा नहीं। सूरज है तो रोशनी है, गर्माइश भी है, ताकत है सूरज होने से। ऐसे ही गुरु पहले, गुरु है तो ज्ञान है। गुरु के बिना ज्ञान कभी नहीं होता। हम सबको एक सावधानी दादा बताते थे। हमेशा गीता, भगवान माता सदा ही हमारा ध्यान आकर्षित करते थे कि ज़िंदगी एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी जा सकती है, कभी भी, एट एनी टाइम। वही समय क्षण कोई नहीं देखेगा, ये क्षणिक है। हम लोग भले मानते हैं इतने साल हमारे हो गए, हम इतने बड़े हो गए, इतने छोटे हो गए, ऐसा होता है, पर ज़िंदगी को हमेशा क्षण के लिए बोला गया है, पल भर के लिए। लिमिटेड टाइम है हम सबको, ज़्यादा नहीं है। तो जैसे हमको पता चले कि हमको वक्त सिर्फ आज इतना ही है, तो हमारी जो चीज़ें फैली हुई होंगी, फैले हुए हमारे विचार, हमारे काम जो भी होंगे हमारे जीवन में, तो हम विद इन टाइम उसको पूरा करेंगे। जैसे हमारे एग्जामिनेशन में हम देने जाते हैं कहीं भी पेपर, तो उसके लिए टाइम लिमिट होता है। एक ट्रेन में सफ़र करते हैं, वहाँ भी एक टाइम लिमिट है। प्लेन में जाते हैं, वहाँ भी एक टाइम लिमिट है। हर जगह पर हमारा टाइम लिमिट है। बच्चा भी पैदा होता है तो टाइम लिमिट है। हर जगह हमारा लिमिटेड है टाइम। वक्त एक ऐसी चीज़ है जो इधर उधर हमारा कभी हम वेस्ट नहीं करना चाहते। नींद का टाइम भी हमारा टाइम लिमिटेड है। इतने बजे सोए, इतने बजे उठे। अब आलस तो सभी जगह हो सकती है, और अगर मूर्ख मनुष्य हैं जो समय की कदर नहीं करते। इसके लिए दादा हम सबको हमेशा कहते थे, दादा ने हर काम के लिए बिफोर करने के लिए बोला। मैं आपको कितने दिनों से दादा की ये एक टीचिंग अपने जीवन में सदा लीजिएगा, बिफोर। ये दादा की जो हमारे को शिक्षा दी गई है कि हर कर्म से पहले अपने आप को करो। ऐसे ही हमारा बचा हुआ टाइम लिमिटेड है। अब हम अपनी लाइफ को खींच नहीं सकते। बचपन बीत गया, जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया। अब हमारे शरीर के जाने का, शरीर का टाइम लिमिटेड है, जाएंगे। अब जो भी कार्य हमारे इधर उधर बिखर गए हैं उन सबको हमें पूरा समेटना है। तो इसके लिए हमारे को सुजागी होनी चाहिए सबसे ज़्यादा। अब काम बढ़ाने नहीं है, अब काम इस तरह से लिमिट करना है। लिमिटेड जो हमारे काम हैं वो हम ख़त्म करके बैठे। जैसे दोपहर हो गई, सवेरा हो गया, काम हो गया, अब रात का समय आया। देखिए हम लोग कैसे हर काम को बंद करके, दरवाज़ा बंद करके सो जाते हैं आराम से। ऐसे रोज़ का दिन हम पास कर देते हैं। ज़िंदगी में सिर्फ ये दिन पास करना बात नहीं है, परंतु जो हमने दिन में बिखेरे हैं समय वो हमारे को पूरा करना है। दुनिया के काम तो अफसोस जब तक ज़िंदगी है कभी कम नहीं होंगे। दुनिया में सब कहते हैं इतना हमको समय मिला, हम विद इन टाइम अपना पेपर दे करके बाहर निकल आए, और रिज़ल्ट अपने आप निकलेगा। उसके लिए हमारे को टाइम लिमिट लेते हैं, हमारा पेपर जांचा जाता है और ये तो पेपर हर दिन का है हर दिन का ये पेपर हमारा जांचा जाएगा और रिज़ल्ट निकलेगी। हम रात को सुकून से आके बैठेंगे और जो भी एक बात होगी भगवान को ध्यान करके, हमारा आज का दिन भगवान बहुत अच्छे से बीत गया, लाख लाख शुक्राना है। इस तरह की बातें हमारे को सदा ही ध्यान में रखनी चाहिए। वक्त हमारे पास बहुत थोड़ा भी नहीं कह सकते, ज़्यादा भी नहीं कह सकते, पर सबकी ज़िंदगी का टाइम एक निश्चित टाइम है। इससे अधिक टाइम कोई नहीं लेता। गर्भ के अंदर भी माता हमेशा कहती थी बच्चा अधिक समय तक नहीं रहता। तो ये सभी बातें हमारे को ध्यान सदा ही होना चाहिए। और हमारा गुरु है, हम दादा को हमेशा देखते थे अपना पूरा ज्ञान देने के लिए हम सबको
खड़ा करने के लिए एकदम बड़ी हमेशा तत्पर रहते थे, माना तुरंत, आज ही, अभी का अभी। और हम सबको सिखाया कि नाउ और नेवर, अभी नहीं किया तो तुम कभी नहीं कर पाएगा। इतनी फुर्ती और इतनी सच्चाई हम सब के जीवन में करी। झूठ में हमारे काम सारे लेंदी हो जाते हैं, बहुत बड़े हो जाते हैं। और सच में, सच एक ऐसी तुरंत बात हम सबको बताई, कहते थे नाउ और नेवर, और अभी नहीं तो कभी नहीं होगा काम। और अभी बोले थे, सच बोलने के लिए इतना बोला हमारी लाइफ की जो लैंग्वेज है हमारी, हमेशा यस और नो में होनी चाहिए। कोई डिसीजन आप अपना सुझाव, जीवन में कोई भी उलझन आई है तुरंत लीजिए। तो उसमें सरेंडर हमको बहुत अच्छा बताया। शरण, हम तुरंत डिसीजन लेते हैं, भगवान मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। देखिए कितनी देर कर दी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने में। उन्होंने बहुत बार इशारा किया भगवान श्री कृष्ण ने, पर उसका ध्यान नहीं गया। फिर जब उसको क्लियर भाषा बोली है, हे अर्जुन, सब विराट रूप दिखाया उसको, हे अर्जुन सबसे मन निकाल कर मुझ आत्मा में रख, ऐसा करके उसको अंदर में इशारा किया। बार बार इस लैंग्वेज को अर्जुन अपने भीतर रिपीट कर रहा था, क्या भगवान कह रहे हैं। विराट रूप दिखाने के बाद सब जगह अपना स्वरूप दिखाया कि क्या है। बाहर का स्वरूप मैं खड़ा हूँ, विषम पितामह है, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब खड़े हैं, पर इनमें आत्म तत्व मैं हूँ। और दूसरा उसने अर्जुन को बार बार पॉइंट आउट किया है कि दुर्योधन में भी मैं, कर्ण में भी मैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सब मेरे स्वरूप है। यहाँ तक कि जो पशु थे, हाथी थे, घोड़े थे, सब में उन्होंने उनका बड़ा प्रताप दिखाया कि मेरे स्वरूप के सिवाय, मेरी आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, मुझ आत्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है, ऐसा बार बार अर्जुन को बताया। और शरण लेने के लिए बाहर उसको किया कि क्विक अपने अंदर में डिसीजन लो, विराट रूप देखने के बाद डिसीजन लो और शरण लो। और शरण लेने के बाद ही देखिए उसके संशय भरम निवृत्त हुए। फौरन अर्जुन उसको खड़े होके, हे मधुसूदन, आपके इस अध्यात्म ज्ञान से मेरे संशय भरम सब निवारण हो गए, मेरा मन निष्ठा में है। जब तक हमारी बुद्धि स्थिर आत्मा में बैलेंस माइंड नहीं होता, तब तक हम कार्य नहीं कर सकते। माइंड को बैलेंस रखने के बाद आप जो भी कार्य करेंगे बहुत ही अच्छा होगा, और आपको वो जो कर्म होगा उसका प्रति आपको कोई भी फल नहीं मिलेगा, वो है निष्काम सेवा। आप बैलेंस माइंड से निष्काम सेवा करिए, बिल्कुल शरण भगवान की लीजिए और फिर करिए निष्काम सेवा, आपसे हो जाएगी। वो है बैलेंस माइंड। दुनिया में सब बोलते हैं कि मैं खाना बैलेंस में खाता हूँ, मैं माइंड बैलेंस में है, सब कहते हैं, पर जब तक हमारे अंदर अहंकार इच्छा है, हमारा माइंड बैलेंस में कभी नहीं हो सकता। द्वैत भ्रम हमारे अंदर पड़ा हुआ है। दादा हमको एक बात बोलते थे, बोला एक आम का बड़ा सा वृक्ष है, उसमें बहुत सारे आम लगे हुए हैं, एक आम तुम्हारे हाथ में है, पका हुआ, माली देता है, ये मैंगो पूरा तैयार हो गया, ये आप ले लीजिए। और इसके बाद बहुत सारे आम लगे हुए हैं, आपको और भी आम तोड़ के देता है। तो एक जो पहले आपको आम दिया और दूसरे जो आम दिए, तो क्या उसको द्वैत भ्रम में होगा? एक ही पेड़ के आम है ना, ये एक आम है, और उसको कहेगा ये क्या द्वैत भरा आम है, दूसरा वाला, तीसरा कैसे है, चौथा कैसे है, सब आम पेड़ में लगे हैं, एक ही बीज से इतने सारे आम हुए हैं। देखिए, तो वो आम में द्वैत नहीं आया। आम तो आम है, ढेर लगा के रखता है, किलो के हिसाब से भी मिलेंगे, मन के हिसाब से भी मिलेंगे, गिन के भी आपको मिलेंगे, पर आम एक से दो नहीं हुए। गुठली एक ही थी जिसे अनेक आम निकले हैं। ऐसे ही दादा हमको सदैव बताते थे, एक ब्रह्म से ये सारे इतने आत्म स्वरूप हैं, एक से अनेक भया है। हम इस बात को कभी नहीं भूलते थे। दादा हमेशा कहते थे एक से अनेक हुआ है, एक से दो नहीं हुआ है,
ये जो हमारा कैलकुलेशन है, हम जो सीखते हैं विद्या 1 से 2, 1 से 2 नहीं, 1 से अनेक है और अनेक में एक है। डाइवर्सिटी हमेशा बताते हैं, यूनिटी, डाइवर्सिटी, ये सब वर्ड इंग्लिश में हम सबको बोलते थे दादा। वो एक ही है, 1 से 2 आम नहीं हुए हैं, एक आम से अनेक आम हुए हैं। ऐसे कोई भी वृक्ष ले लीजिए, एक फल नहीं, पर एक देखिए केले का पेड़ एक डालता है तो उसके अनेक केले निकलते हैं। इसी तरह अनेक संतरे, अनेक बात, सब अनेक। तो एक नूर से अनेक उत्पन्न हुए। तो हम इसमें से कह नहीं सकते भगवान से सब पैदा हुए हैं तो कौन अच्छा कौन मंदा, ऐसा नहीं कहते। ये हमारे अंदर से द्वैत भी भरम दादा ने ये ज्ञान हमको सीधा सीधा शरण लेने पर दिया। बोला तुम अंदर में माम एकम शरणम, जब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस शरण लेने के बाद ये ज्ञान है। अब इस ज्ञान को कोई भी ऐसे उठा नहीं सकता। भले ले जाते हैं, कापियाँ छपाते हैं, किताब छपाते हैं, बहुत अनेक श्लोक बनाते हैं, भजन गाते हैं, पर शरण के बगैर ज्ञान टिकेगा नहीं। आएगा, बहुत अंदर से विद्वान कहलाएंगे, अपने को बहुत बड़े ऊंचे कहेंगे कि हम इतने बड़े विद्वान हैं, सब बातें होंगी, पर ये ज्ञान अंदर टिकने की बात है। पानी भर कर स्टोर होना, ऐसा मज़ा है पानी में। आप कितना भी पानी अंदर में जमा कर लीजिए, पर इसमें भाप क्या, पानी को इवेपरेट होने की पावर होती है। आप कल पानी भर के रखेंगे बाल्टी में, पानी उसमें से कम ही हो जाएगा, परसों देखेंगे और कम, आखिर ये पानी सूख जाएगा। ज्ञान भी ऐसे है कि अगर इसको हमने शरण में जाकर ज्ञान लिया तब तो बहुत अच्छा हमारे पास टिकेगा, वरना ये पानी कभी टिकता नहीं, खो जाता है। हवा चलती रहती है, पानी इवेपरेट होता रहता है किसी तरीके से भी, चाहे बर्फ़ है वो गलती रहती है। पानी जितना भी आप भरेंगे, आप किसी बाल्टी में भरिए, ग्लास में भरिए, ये ज्ञान जो है उड़ता हुआ ऐसे ही निकल जाएगा अगर अहंकार इच्छा होगा। और अगर शरण में जाकर गुरु के ज्ञान लिया है और सदा इस ज्ञान को, जैसे नहीं हम कोई भी बात बताते भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र जी को बोला है, ये गौतम बुद्ध ने बोला है, ये विवेकानंद ने बोला है, ये रामकृष्ण परमहंस ने बोला है। देखिए ये स्रोत है, ज्ञान आनंद स्रोत बह रहा है, ये वहीं से आएगा, सोर्स है हमारा गुरु। और गुरु जुड़ा है निराकार से। निराकार से इतना घनिष्ठ संबंध है जो निराकार साकार एक हो गया। गंगा सागर में मिली तो गंगा सागर बन गई। इस तरह से अंदर में हमारे को शरण के बाद जो ज्ञान आता है वो उत्तम है। और गुरु बार बार हमको पॉइंट आउट कराते हैं, इशारा देते हैं, लिमिटेड ज़िंदगी है, ज्ञान अथाव है पर ज़िंदगी लिमिटेड है। इस लिमिटेड ज़िंदगी में हम सबको बड़ी सावधानी से गुरु का संग करके ज्ञान को लेना है। और ऐसा कहना है, दादा जैसे कहते थे, मिल गया जो था कि मिलना, काम क्या पूरा हुआ। जो हमको मिलना था वो गुरु के द्वारा मुझे मिल गया, अब मेरा काम पूरा हुआ बैठा है, मैं निश्चिंत बैठा हूँ। मैं जैसे दादा ने कहा जीवन मुक्त, मैं जीवन में पूरा ज्ञान लेके बैठा हूँ। स्थिर है मेरा मन, बुद्धि मेरी स्थिर है, इंद्रियां शांत हैं, विषय विकार से रहित होकर के, अहंकार इच्छा से रहित होकर के बिल्कुल निर्लेप न्यारा बैठा हूँ। मैं जीवन मुक्त हूँ। दादा ने विधेय मुक्त को कभी महानता नहीं दी और बोला हम अपने जीवन में जितना भी हमको लिमिटेड टाइम है, मैं इसमें मुक्त अपने आप को जानूं और मैं मोक्ष पद के लिए आनंद हमारे भीतर आ जाए और मैं आनंद में अपना जीवन बिताऊं। ये दादा की पहली बात थी, ये मेन बात है। बिफोर शरीर को मौत आकर ले जाए उससे पहले मैं आत्मनिश्चय में हूँ। अभी के अभी मुझे अहंकार न हो, इच्छा न हो, विषय न हो,
बेकार न हो, कोई मुझे काम मेरा बाकी न हो। मेरा एक ही काम था, अपने आप को पहचानना। मैंने पहचान लिया, और ये पहचान जब तक मैं हूँ, अगर निष्काम सेवा को मन करता है तो मैं दूसरे को भी ये दे सकता हूँ, पर मुझे पहले अपना काम करना है। मैं अगर पूरी तरह से निश्चय में नहीं हूँ तो मेरा आना मनुष्य चोले में, गुरु का मिलना व्यर्थ हो गया। पहले तो मैं अपने आप को जानूँ अच्छी तरह से, अहम ब्रह्मस्मि तत्वमसि, ऐसा कह के मैं चलूँ जीवन में। और जितने कर्म अर्पयामि त्वम, सारे कर्म भगवान, कर्म और कर्म का फल, रोज़ के कर्म का फल भगवान अर्पयामि त्वम। और मैं रोज़ खाली होके सो जाऊं आराम से। कौन सी निंद्रा में? आनंद की निंद्रा में। जो हमारा भजन है कि ब्रह्म ज्ञानी कैसी सेजा पर सोता है, कोई चिंता नहीं, कोई गम नहीं, बिल्कुल शांत आनंद की नींद में ब्रह्म ज्ञान का तकिया लगाया, शांति का बिस्तर बिछा दिया, ब्रह्म ज्ञानी ने गुप्त खजाना पा लिया। वो हमारे को सदा ही ध्यान में रहता है। हमारे गीता भगवान सदा ही इस बात को लेकर के बैठे रहते थे, नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास कोई काम नहीं, मेरे लिए दिन है नहीं, न रात है न दिन है, काम पूरा ख़त्म हो गया, कुछ काम नहीं। ये नहीं कि हम कल करेंगे, परसों करेंगे और 2 मिनट बाद करेंगे, 3 मिनट बाद नहीं, काम कुछ हमको करना नहीं है। भगवान की शरण लिया, हमारे सब काम उतरे हुए हैं। कर्म और कर्म का फल भगवान को समर्पण करके शांत निंद्रा में सोता हुआ ब्रह्मज्ञानी मोक्ष पद को, चाहे आँख खुली हो चाहे आँख बंद हो, हर बात में अपने आप को मुक्त जानता है, आनंद स्रोत में बह रहा है। ये हमारा बिफोर ज्ञान, जो हमको दादा बोलते थे ना, निर्लेप न्यारे होकर अखंड आनंद स्वरूप, मैं वो सत्य स्वरूप हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं सच सिद्ध आनंद रूप, ऐसा लेके हम अपने अंदर में लिमिटेड वक्त में, हमारा अब समय सभी का ख़त्म हो रहा है। ये नहीं कि जवानी है, बचपन है, हर समय सिर्फ आज का दिन हम उस जीवन में बिताते हैं। और दादा ने एक एक बात हमारे को बार बार ध्यान में देकर, एक बार नहीं 1000 बार बताई है, और उससे हमको मोक्ष पद हमारा कहीं नहीं गया। हम मुक्त नर होकर संसार में विचरण करने को मना नहीं किया, बोला मुक्त नर होकर संसार में विचरण करो, आनंद लेने के लिए बोला। ये सारा संसार, जैसे भजन भी गाते हैं ना, सुख सागर है। संसार को कभी भी दुख सागर न समझना, ये संसार सुख सागर है। सुख सागर में आके हम प्यासे नहीं बैठे, जाने की तो बात ही दूर रही, पर इसी समय हम प्यासे न बैठे, सदा ही अंदर में आनंद स्रोत बहता चले। जिससे भी मिले अपना स्वरूप जानकर, और ऐसे तृप्त होकर के मिले जैसे मुझे दुनिया से कुछ भी खरीदना नहीं है। मैं दुनिया में हूँ पर दुनिया का खरीदार नहीं हूँ। कैसे खरीदार नहीं हूँ? ये सब मैं हूँ। गीता भगवान सदा ही कहते थे, ये मैं हूँ। ये जितने भी अंदर में सुंदर दृश्य, सुंदर बातें, सुंदर वस्तुएं जो आपको मन को लुभाती हैं, ये मैं हूँ। मुझे यहाँ से लेना कुछ नहीं। मैं दुनिया में हूँ पर दुनिया का खरीदार नहीं हूँ। मुझे यहाँ से कुछ भी खरीदना नहीं है, और एक भी खरीदी हुई चीज़ मेरे पास नहीं है। भगवान का दिए हुए अमानत है। अमानत को अच्छी तरह से जानिए। अमानतें हमारे पास हैं, भगवान की दी हुई सब नियामतें हैं, अमानतें हैं, आशीषें हैं, सब कुछ हमको भगवान ने दिया है। हम इसको सदा ही समझते हैं भगवान की अपार कृपा। भगवान तेरी कृपा से ये मिला है। ये ज्ञान भी जो हम हमारे अंदर जागृत हुआ है, जो सूर्य भी हमारे जीवन में आया है, ये गुरु कृपा से हुआ है। कृपा के बिना यहाँ कोई वस्तु नहीं होती। कृपा एक ऐसा धन है हमारे पास जिसे हम सदा ही प्रफुल्लित रहते हैं। बाकी हम खरीद कर चीज़ों को प्रफुल्लित नहीं हो सकते। कितने में ऊँचे आप ज्वेलरी खरीदें, डायमंड खरीदें, संसार खरीदें, देखिए कितनी मूढ़ता है आजकल। आइलैंड खरीदते हैं लोग, इतना धन आ गया, आइलैंड खरीदते हैं, पहाड़ खरीदते हैं,
ज़मीनें खरीदते हैं, सब खरीदें। और ये खरीद के अपने नाम लिखा लेना बहुत आसान बात है। एक दुनिया बना दी इन्होंने, कोर्ट कचहरी बना दी, वहाँ से रजिस्टर करके सब बात को अपने पास रखे। पर हमारे पास सब वस्तुएं कागज़ पर है। बैंक में पैसा तो भी ये कागज़, बोलते हैं कागज़ यूज़ न करो, तो एक फ़ोन मिला है हमारे को, उसमें वो है डिजिटल अकाउंट सारे, और हम उसमें करते हैं और उसको, उस दुनिया को नमस्कार करते हैं। वे हमको ये मिल गया, डिजिटल मिल गया, सब हम इसे हासिल करते हैं। कागज़ गया, पहले ज़माने में पत्र लिखते थे तो पीतल के छोटे छोटे होते थे, ब्रासों के होते थे, डायरियाँ होती थी, उसके ऊपर कागज़ पर ज्ञान भी लिखा जाता था। उसके बाद आए लोगों ने अपने आप अंदर को याद किया, उन ज्ञान को लोगों पत्थर पर लिखा, इस पर लिखा, फिर कागज़ आया, फिर कागज़ पर भी ना लिखो, अब यह है बस डेटा हमारे को मिला है, उसमें फ़ोन में आ जाता है इलेक्ट्रॉनिक। कितना सूर्य उत्तम हो गया है कि सूरज की वेव से लेकर, नेटवर्क से लेकर, हम सारा ये फ़ोन और जितने भी कंप्यूटर है सब चलाते हैं। आज सूरज ना हो ज़िंदगी में, नेटवर्क ना हो, देखिए हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट फेल हैं। और यही सूर्यों का सूर्य हमारा गुरु है, जो मुझे इतना उत्तम ज्ञान देता है, जो अपने जीवन में हमारे को ज्ञान में उत्तम, वो सूरज तुम है। और मुझे संसार से कोई चीज़ खरीदनी नहीं, क्योंकि ये सारी नेटवर्क की दुनिया देखिए, आज नहीं पैदा होता, सारी की सारी नेटवर्क देखिए सब खत्म हो सकता है। अभी भी अंदर में सुजाग हो जाइए, जो अंदर में बिफोर मुझे कार्य करना है, मैं अपने आप को पहचानने के लिए आया था, हु एम आई, वो मेरा काम पूरा हो गया। जो मैं हूँ सो तू है, पूरी अंदर में नॉलेज हमारे को इसमें मिल जाती है। मेरे से उत्पन्न हुआ है संसार, आम की गुठली से एक आम नहीं, जो दूसरा है वो आम को दूसरा आम नहीं कहते, फिर तीसरा आम पेड़ का नहीं कहते, आम से आम। तो प्रभु भगवान है, ब्रह्म स्वरूप आत्मा, उसे मैं ब्रह्म स्वरूप आत्मा हूँ, पर ये देह जो है वो मेरी प्रकृति में आता है। मैं आया हूँ, गुरु हमारे पास है, गुरु हमारे साथ है सदैव। गुरु की महानता है जीवन में, ये ज्ञान देकर हम सबको आनंद स्वरूप बनाया है। हम कभी भेद में नहीं चले, ये हमको लिमिट में ज्ञान दिया गया है। कुछ हम किसी के बारे में न किसी की किस्मत बना सकते हैं, न बिगाड़ सकते। हर एक इंसान अपने आप है, और गुरु कृपा से हम सभी चलते हैं संसार में। तुमने मुझको प्यार किया है इतना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा। तुमने मुझ पर एहसान किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुमसे कैसे मिलन हुआ था, हम खुद समझ न पाए। तेरे ही हम, तेरे हैं हम, तेरे ही रह पाए। प्यार में तूने खींच के मुझको बना लिया है अपना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुमने मुझको प्यार किया है इतना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुमने मुझे पर एहसान किया है जितना, कौन करेगा इतना।
चुपके चुपके घायल किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुमने मुझको साथ दिया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा इतना। तुमने मुझ पर एहसान किया है जितना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा। हम दोनों के प्यार में अब तो और न कोई आए, चांद चकोरी बन के जगत में प्रेम के गीत हम गाए। कैसे कहें हम याद में तेरे जलते रहे हम जितना, कौन जलेगा इतना, कौन जलेगा इतना। तुमने मुझको प्यार किया है इतना, कौन करेगा इतना, कौन करेगा। तुमने मुझ पर एहसान किया